आज अपन बात करते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी की। यहाँ से मोलिकुलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी से मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आरपीएससी पूछ रहा है। अब इसमें सब ये अपने शॉर्ट नोट्स हैं। इसमें अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए व आरएनए, जो न्यूक्लियोटाइड के विषम बहुलक होते हैं। ठीक, अब इसमें होता है N2 क्षार प्लस पेंटोस शुगर, ये न्यूक्लियोसाइड होते हैं। और न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शुगर और फॉस्फेट समूह जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और फिर न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। एन टू बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और प्रिमिडिन्स। प्यूरिन्स के अंदर आते हैं एडेनिन और गुआनिन, और प्रिमिडिन के अंदर आते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन पाया जाता है। यहाँ पे AGCT और आरएनए में AGCU। ठीक है। फिर आरएनए की तुलना में डीएनए अधिक स्थायी होता है। अब इसका अधिक स्थायी होने के 3 कारण हैं। एक तो डीएनए की जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है वो अधिक स्थायी होती है, थाइमिन यूरेसिल है ना उससे अधिक स्थायी होता है, और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ये 3 कारण है जिससे डीएनए अधिक स्थायी होता है। अब जो शर्करा और नाइट्रोजन क्षार है वो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और शर्करा और फास्फेट है वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और 2 न्यूक्लियोटाइड हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड है, अगर N न्यूक्लियोटाइड है तो फॉस्फोडाइएस्टर कितने बनेंगे, N-1। अब बात करते हैं डीएनए की। डीएनए की खोज मिश्र ने की और इसने न्यूक्लियन नाम दिया। फ्रैंकलिन व विल्सन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन तकनीक से इसका अध्ययन किया। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल स्टैंडर्ड संरचना दी। 2 कुंडलित रज्जु, एक 5' से 3' होता है और एक 3' से 5' होता है, और जो डीएनए होता है उसकी बैकबोन शुगर व फॉस्फेट की बनी होती है। नाइट्रोजन क्षारों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। चारगाफ का नियम डबल स्टैंडर्ड के लिए लगता है। इसमें A बराबर T मतलब 2 बॉन्ड पाए जाते हैं A और T के मध्य, और GC के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। प्यूरिन्स बराबर प्रिमिडिन होती है। ये चारगाफ का नियम है। इसमें AT/CG कांस्टेंट होता है। विभिन्न जातियों के लिए ये अलग अलग होता है। और A प्लस G एडेनिन प्लस गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन ये बराबर होते हैं। और चारगाफ का नियम है वो ओनली द्विरज्जु डीएनए और आरएनए के लिए मान्य होता है। बैक्टीरियोफेज होता है, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये FD बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। अब बात करते हैं डीएनए पर। डीएनए 2 प्रकार का होता है, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड डीएनए जो दक्षिणावर्ती घूर्णन करता है। अब इसमें सबसे सामान्य प्रकार का अपने डीएनए होता है जो वाटसन और क्रिक ने दिया है। इसके हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें 4 युग्म 10 जोड़ी होते हैं, और 2 युग्म के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और व्यास इसका होता है 20 एंगस्ट्रॉम। और लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है वो जेड डीएनए होता है, घुमा इसका वामावर्त होता है, और फास्फेट इसमें लेफ्ट हैंडेड डीएनए की जो शर्करा होती है वो जिगजैग होती है। फिर रहते हैं डीएनए पैकेजिंग। प्रोकैरियोट्स में सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। वर्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है, जिससे केंद्रकाव या न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। यूकैरियोट्स में रेखीय डबल स्टैंडर्ड डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक आवेश वाले क्षारीय प्रोटीन होते हैं। इनमें आर्जिनिन व लाइसिन की मात्रा अधिक होती है। H2A, H2B, H3, H4 प्रत्येक के 2 अणु मिलकर ऑक्टामर का निर्माण करते हैं, जिसे डीएनए बंधा रहता है, सटा रहता है। इसे न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी कहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर डीएनए पाया जाता है। और जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है वो लिंकर हिस्टोन भी कहा जाता है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग में मणिकाएं व धागे, जो मणिकाएं होती हैं उसमें वो न्यूक्लियोसोम है, और उसमें जो धागे दिखाए जाते हैं वो क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन है वो यूक्रोमेटिन और हिट्रोक्रोमेटिन होता है। जो यूक्रोमेटिन है वो डीएनए व हिस्टोन का खुला संकुल है और हल्का विरंजित होता है, और यह ट्रांसक्रिप्शन में सक्रिय होता है। और जो हिट्रोक्रोमेटिन है ये डीएनए व हिस्टोन का बंद या दृढ़ संकुल है और गहरा विरंजित होता है, और यह ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनएक्टिव है। और जो हिट्रोक्रोमेटिड्स के प्रकार कॉन्स्टिट्यूटिव और फैक्युलेटिव। अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिव है उसमें सेंट्रोमियर और टेलोमियर आते हैं, और जो फैक्युलेटिव है उसमें बार बॉडी आती है। बार बॉडी होती है महिलाओं में X क्रोमोसोम का निष्क्रिय हो जाना। बार बॉडी की संख्या क्या होती है, बराबर कुल X गुणसूत्र -1।
बारह बॉडी की पहचान महिलाओं में न्यूट्रोफिल्स में ड्रमस्टिकी के रूप में की जाती है। सेंट्रल डोगमा क्रिक ने दी है और इसमें डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब जैसे डीएनए से एमआरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना प्रतिकृतिकरण रेप्लिकेशन कहलाता है और एमआरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए से डीएनए का निर्माण रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाता है। इसकी खोज टेमिन व बाल्टीमोर ने रोज सार्कोमा वायरस में की, इसलिए इसे टेमिनिज्म भी कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए से बनने वाला डीएनए सीडीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। आनुवांशिक पदार्थ की खोज, आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए सर्वप्रथम ग्रिफिथ का प्रयोग आता है। ग्रिफिथ के अनुसार कोई ऐसा पदार्थ था जो ताप निष्क्रिय एस स्ट्रेन जीवाणु से आर स्ट्रेन जीवाणु में स्थानांतरित होता है और इसे रोगजनक एस स्ट्रेन जीवाणु में स्थानांतरित कर देता है। इस सिद्धांत को ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धांत या स्थानांतरण का सिद्धांत कहते हैं। रूपांतरित पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति, एवेरी मैकार्ट ने 1933-44 में प्रमाणित किया कि रूपांतरित पदार्थ डीएनए होता है। हर्शे व चैस का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जीवाणुभोजी वायरस को यूज किया। तकनीकी की रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप 32 फॉस्फोरस और 35 समस्थानिक है सल्फर के, फास्फोरस के और सल्फर के, और सार्वत्रिक रूप से प्रमाणित किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। जीवन की उत्पत्ति में के दौरान पहला आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था तथा इस आरएनए में सह उत्प्रेरण ऑटोकैटालाइसिस की क्षमता पाई जाती है, इसे राइबोसोम भी कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रकृति होती है वो अर्धसंरक्षी होती है। प्रोकैरियोट्स में मेसल व स्टेल का प्रयोग जीव इकोलाई जीवाणु, तकनीक सीजीएम क्लोराइड घनत्व प्रवणता केंद्रन के द्वारा बताया और इसमें आइसोटोप नाइट्रोजन 59 नाइट्रोजन 14 इसमें यूज किया। यूकैरियोट्स में अर्धसंरक्षित प्रकृति को टेलर, यूकैरियोट्स में डीएनए की अर्धसंरक्षित प्रकृति के बारे में टेलर ने वैज्ञानिक ने बताया और इन्होंने अपने प्रयोग सेम पादप में किए। प्रतिकृति की क्रियाविधि, ओराइसाइट, गुणसूत्र का विशिष्ट क्षेत्र जहां से प्रतिकृतिकरण की शुरुआत होती है ओराइसाइट कहलाती है। प्रोकैरियोट्स या जीवाणु में ओराइसाइट एक होती है और यूकैरियोट्स में इसकी संख्या एक से अधिक होती है। डीएनए प्रतिकृतिकरण बाइडायरेक्शनल होती है। हाइड्रोजन बंध का तोड़ना डीएनए हेलिकेज के द्वारा होता है, इसे अनवाइंडिंग एंजाइम या अनवाइंडेज एंजाइम भी कहते हैं। अनवाइंडिंग के दौरान जो तनाव उत्पन्न होता है उसे डीएनए टोपोआइसोमरेज, जिसे जीवाणु में डीएनए गाइरेज कहते हैं, के द्वारा होता है। दोनों रज्जु को पुनः जोड़ने से रोकने के लिए एसएसबी प्रोटीन काम आती है, क्योंकि डीएनए के दोनों रज्जु प्रति समानांतर होते हैं। एक 5' से 3' होता है तो दूसरा 3' से 5' होता है, और एक नया रज्जु हमेशा 5' से 3' दिशा में ही निर्मित होता है। अतः एक रज्जु जो सतत बनता है उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं और दूसरा रज्जु जो असतत रूप से संश्लेषित होता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्ध असतत होता है। लैगिंग स्ट्रैंड पर छोटे डीएनए खंडों को ओकाजाकी खंड कहा जाता है। मुख्य प्रतिकृतिकरण की एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होती है। यह एंजाइम नए रज्जु की शुरुआत नहीं कर सकती, इस कारण आरएनए प्राइमर्स जोड़े जाते हैं। अंत में आरएनए प्राइमर्स डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा हटाए जाते हैं और ओकाजाकी खंडों को डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ा जाता है। अब डीएनए की जो रेप्लिकेशन की प्रकृति है वो अर्धसंरक्षीय है, अर्ध असतत है और द्विदिशीय है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एवं सहायक के रूप में डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की डीएनए रेप्लिकेशन के समय होने वाली गलतियों को सुधारने का कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है इसको कॉनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, ये आरपीएससी ने पूछा है 2022 में। यह एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस की तरह कार्य करता है, यह निक ट्रांसलेशन में भी काम आता है। जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो सब कम सक्रिय है और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डीएनए प्रतिकृतिकरण का मुख्य एंजाइम है, इसे रेप्लिकेज भी कहते हैं। यह जटिल एंजाइम है जो 7 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। वह रज्जु जिसमें ध्रुवतम 3' से 5' की ओर होती है उसे टेम्पलेट रज्जु कहते हैं, और वह रज्जु जिसमें 5' से 3' दिशा में होता है आरएनए अनुक्रम के समान उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जैसे ये 5' तो ये हो गया प्रमोटर साइट, टेम्पलेट रज्जु 3' से 5', और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो 5' से 3' हो गया। प्रमोटर साइट हो गई ये,
और फिर ये बीच की स्ट्रक्चर जीन हो गई और ये टर्मिनल साइट। अनुलेखन की इकाइयां हैं, अनुलेखन की इकाइयां प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर। इसकी क्रियाविधि है, जीवाणु में प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन उत्प्रेरण डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज करती है। प्रारंभन पद प्रमोटर क्षेत्र में आरएनए पॉलीमरेज टाटा बॉक्स से जुड़ती है, सिग्मा कारक पॉलीमरेज से जुड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का कार्य करता है प्रमोटर साइट पर। सिग्मा कारक को प्रारंभिक कारक भी कहते हैं, आरपीएससी ने पूछा हुआ है। दीर्घीकरण, सिग्मा कारक पृथक टेम्पलेट पर 5' से 3' दिशा में आरएनए का निर्माण करता है। समापन पद रोग कारक, ये भी आरपीएससी ने पूछा हुआ है, रोग कारक वाला आरएनए पॉलीमरेज से जुड़कर उससे टेम्पलेट रेजिड्यू से अलग करता है, इसे समापन कारक भी कहते हैं। तो प्रारंभिक कारक तो क्या हो गया, सिग्मा कारक, और समापन क्या हो गया, रोग कारक। आरएनए प्रोसेसिंग, यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स का विशिष्ट लक्षण है, इसमें कैपिंग एचएनआरएनए के 5' सिरे पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ा जाता है। फिर टेलिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें एचएनआरएनए के 3' सिरे पर 200 से 300 एडिनोसिन समूह जुड़ जाते हैं, इसे पॉलीएडिलाइजेशन कहते हैं। और स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसे इंट्रॉन को हटाकर एक्सॉन को जोड़ने की प्रक्रिया स्प्लाइसिंग कहलाती है। स्प्लाइसिंग का उत्प्रेरण एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए करता है। स्प्लाइसिंग में प्रयुक्त एसएनआरएनए और प्रोटीन संकुल को स्प्लाइसियोसोम कहते हैं। आरएनए, आरएनए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आरएनए आनुवांशिक होता है और एक गैर आनुवांशिक। जो आरएनए वायरसेस में पाया जाता है, जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपयोग होता है, वो आनुवांशिक आरएनए या जेनेटिक आरएनए कहलाता है। और गैर आनुवांशिक आरएनए वो कहलाता है जैसे आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए, ठीक है। आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, सर्वाधिक मात्रा होती है इसकी, सबसे स्थायी है, सबसे बड़ा राइबोसोम में उपस्थित होता है, केंद्रिका में इसका निर्माण होता है। अपवाद स्वरूप 5s आरएनए का निर्माण कोशिका द्रव में होता है। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, सबसे कम मात्रा में, सबसे कम स्थायी, विविध प्रकार का एमआरएनए पर कोडोन पाए जाते हैं जो अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, जो आनुवांशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करते हैं, एमआरएनए कहलाता है। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मात्रा 10 से 15%, सबसे छोटा आकार है। एसआरएनए, सोल्यूबल आरएनए, टीआरएनए को एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं, अमीनो अम्ल से जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण हेतु राइबोसोम पर स्थानांतरित करता है। टीआरएनए के विशिष्ट लक्षण, 2D शेप में ये क्लोवर लीफ के समान होता है और 3D इसकी शेप है, उल्टे एल आकार की होती है। आरपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछ रखा है। टी साइसी लूप होता है, इसमें एंटीकोडोन लूप होता है, डीएचपी लूप होता है। एमआरएनए 5' 3' एयूजी कोडोन और टीआरएनए का निर्माण होगा तो वो एंटीकोडोन यूएसी 3' से 5' दिशा में होता है। एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर, स्प्लाइसिंग का उत्प्रेरण करते हैं। एसएनओआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनओआरएनए आरएनए के रूपांतरण में कार्य करता है। राइबोजाइम भी है। अनुवादन, ट्रांसलेशन, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है। एमिनो एसिड का सक्रियण, एक्टिवेशन, एमिनो एसिड प्लस एटीपी, एमिनो एसाइल सिंथेटेज, एमिनो एसिड एएमपी प्लस पीपीआई, मतलब एमिनो एसाइल सिंथेटेज, टीआरएनए एमिनो एसिड, चार्ज एमिनो एसाइलेट टीआरएनए। यहाँ आरपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है कौन कौन से क्या क्या काम आते हैं यहाँ पे। फिर इसके पद हैं इनिटिएशन, एमआरएनए राइबोसोम की छोटी इकाई 30S से SD सीक्वेंस की सहायता से जुड़ता है। 16S आरएनए साइन डेल्लेग्रो क्रम में संपूरक होते हैं और इनमें IF फर्स्ट, IF सेकंड कारक होता है जो जीटीपी का यूज करता है एनर्जी के लिए, और IF थर्ड कारक प्रेजेंट होते हैं। दीर्घीकरण, इलोंगेशन, पेप्टाइड बंध का उत्प्रेरण राइबोसोम की बड़ी इकाई 50S में उपस्थित 23S आरएनए के द्वारा होता है। 23S आरएनए को पेप्टाइल ट्रांसफरेजेज भी कहते हैं, ये एक राइबोजाइम का उदाहरण है। और आरपीएससी ने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2022 में SD सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ट्रांसलोकेशन, राइबोसोम एमआरएनए पर शिफ्ट होते हैं ताकि ए साइट पर नया कोडोन आ सके। ऊर्जा जीटीपी से प्राप्त और प्रोटीन कारक EFG यूज आता है। अब इलोंगेशन के 3 कारक है, EFTU GTP यूज करता है, EFTS थर्ड G जो ट्रांसलोकेशन में कार्य करता है। आरपीएस यहां से क्वेश्चन पूछ सकती है। टर्मिनेशन, एमआरएनए पर स्टॉप कोडन आ जाते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण समाप्त हो जाता है। इसमें रिलीजिंग फैक्टर कार्य करते हैं। RF फर्स्ट UAG और UAA की पहचान करता है।
RF सेकंड UGA और UAA की पहचान करता है, और RF थर्ड राइबोसोम सब यूनिट को अलग करता है। थैंक यू। ये PDF आपको साइंस टीम 0007 वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।